जय श्री कृष्णा। गीता धाम में फिर से आपका स्वागत। दिनांक 29/10/2020 29/10 और लेसन नंबर 6 क्लास 6 और पाठ का नाम है नज़र की पार नज़र की। क्या नाम है? पार नज़र की। क्या है? पार नज़र की। मैं आपको यहाँ तक पढ़ा दिया, उसे आगे मैं शुरू करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से देंगे और इसको याद करेंगे। नंबर 1 की बात सही लगती है। क्या लगती है? नंबर 1 क्या? और नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। नंबर 1 ने कहा नहीं जो कि भाई इसमें कोई ऐसा अजनबी आदमी दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या कोई ग्रह है या कुछ और है, हैं? तो नंबर 1 की बात किसने कहा? उन लोगों ने कहा नंबर 1 की जो बात है वो सही लग रही है। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। नंबर 2 जो थे वो वैज्ञानिक वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने से खतरा है। क्या है? खतरा है, नुकसान है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को बेकार नहीं करना चाहिए। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में जान जाएंगे, यानी उनको पता पड़ जाएगा कि हमारा अगर जिस जगह हुआ है इसका मतलब वहाँ पे कोई लोग है या उनके पास में ऐसी ताकत है। इसलिए मेरी राय है कि हम सिर्फ इन्हें अवलोकन करते रहना चाहिए, यानी उनकी देख रेख करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? अवलोकन, देख रेख करते रहना चाहिए। उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हम अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? अपने अस्तित्व को, अपने आप को छिपाए ही रखना चाहिए। किसको? अपने आप को छिपाए ही रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके कि हम अपने आप को छिपा ही रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़ी सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। क्योंकि हो सकता है, मंशा जाहिर की है। क्या है? मंशा जाहिर की है कि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वो कल हो सकता है बड़ा यान भी भेजे, कल इनसे भी बड़े सक्षम यानी अंतरिक्ष यान भेजे जो हर कार्य कर सकता हो। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए। इस पर प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट इंग्लिश में होता है, और व्यवस्था क्या होता है? व्यवस्था इस प्रकार रखनी चाहिए जिससे कि इन यंत्रों को यह गलत फहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उनको ये लगना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कोई हर चीज़ है जो अनावश्यक है, आवश्यक कोई नहीं है, जिससे कि लाभ उठा सके। पर ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे हम लाभ उठा सकते, क्योंकि एक या कोई भी देश या कोई भी दुनिया कोई चीज़ अंतरिक्ष यान वगैरह भेजती है तो कुछ फ़ायदा उठाने के लिए ही ऐसा कार्य करती है। इसलिए उनको लगना नहीं चाहिए। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरखास्त दरखास्त को निवेदन करता हूँ। क्या करता हूँ? निवेदन करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए, इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ की जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, और अब देखो दूसरे ने क्या कहा? ऐसी व्यवस्था की जाए। और अब देखो इसके बाद में नंबर 3 था, वो क्या करता था? सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। सामाजिक प्रबंध का काम यानी व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात का जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष तो वहाँ का मैन था, वो बोलने कुछ जा ही रहा था कि
फ़ोन की घंटी बजी। क्या बजी? फ़ोन की घंटी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया और 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। जो अध्यक्ष आवास में फ़ोन आया और चोंगा, जो रिसीवर होता है उसको बोलते चोंगा, उठाया और 1 मिनट बाद में संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष यान नंबर 1 हमारे ज़मीन पर उतर चुका है। क्या कहा? सबको जानकारी दी कि अंतरिक्ष यान हमारे ज़मीन पर उतर चुका है। क्या हो चुका है? अंतरिक्ष यान हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वे दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। छोटू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए और यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। जहाँ पापा उसको कंट्रोल में लेके गए वहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है, या इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने फिर सवाल, क्योंकि छोटू के लिए ही दिया है। छोटू विशेष तौर से इसमें छोटू का महत्व ज़्यादा दिया गया कि बच्चे को समझाने के लिए ये पाठ बढ़ाया गया है। छोटू ने पूछा, क्या पूछा कि पापा इसके अंदर क्या होगा? अभी नहीं बताया जा सकता पापा, क्योंकि उसको पता नहीं कि क्या हो सकता है। उन्होंने कहा अभी नहीं बताया सकता, दूर से उसका निरीक्षण जारी है। क्या है? दूर से इसकी देख रेख जारी है और उस पर बराबर, उस पर क्या है? बराबर, उस पर क्या है? बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है, यानी हमारा कंट्रोल है। नियंत्रण कंट्रोल है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। क्या करेंगे? वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया कि उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। जैसे कंसोल ये दिखाया ना, कंसोल है। ये क्या है? कंसोल है। कंसोल जैसे अपन कीबोर्ड होती है, इस प्रकार से एक यंत्र के ऊपर अलग अलग चिन्ह होते हैं, उसको बोलते हैं कंसोल। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। यांत्रिक जो यंत्र विभाग में काम करते वो एक हाथ बाहर निकाला और हर पल उनकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। क्या हो जा रही थी? बढ़ती ही जा रही थी। हर पल उसके हाथ की लंबाई, वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। वो क्या था? शायद ज़मीन तक पहुंच करके, हमारी भूमि तक पहुंच करके मिट्टी उकेर लेना, मिट्टी कुछ खोदना चाहता था या लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। तो स्क्रीन जो कंप्यूटर का जो होता है, जो कंप्यूटर होता है, जैसे स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, जो उसके ऊपर दिखाई दे रही थी। अंतरिक्ष यान में इस हरकत को ध्यान में देख रहे थे सब लोग। उससे अंतरिक्ष यान को ध्यान से, सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। अब किसका ध्यान था? देखते हैं। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पे, जो कीबोर्ड बना था उसके ऊपर था। कंसोल एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। क्या किया? एक बटन दबाने की इच्छा। किसको? एक बटन दबाने की इच्छा को रोक नहीं पाया। देखो, छोटू का सारा ध्यान कहाँ था? कंसोल पर था। कंसोल एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। कौन नहीं रोक पाया? छोटू। वे लाल बटन उसे बस अपनी तरफ खींच रहा था। उस पर एक लाल बटन लगा हुआ था, वो उसकी तरफ उसे खींच रहा था। शेषा खतरे की घंटी बजी। अचानक, शेषा मतलब अचानक खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। सबकी निगाह किसकी तरफ गई? कंसोल की। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापट रसीद कर दी, यानी झापट, थप्पड़ मार दी। क्या मार दी? थप्पड़ मार दिया और लाल बटन को पूर्व
की स्थिति में ला रखा, वापस जैसे था वैसे का वैसा ही रख दिया। मगर उस तरफ से अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत शेषा रुक गई। क्या हो गई? शेष अचानक उसकी हरकत रुक गई, यंत्र बेकार हो गया। क्या हो गया? यंत्र बेकार हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत व्यक्ति में सबका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया। सबका ध्यान किस तरफ? अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा था। क्या कर रहा था? वाइकिंग। अंतरिक्ष यान क्या नाम था? वाइकिंग था। क्या था? अंतरिक्ष का क्या नाम था? वाइकिंग। और कौन सा ग्रह उतरा था? मंगल की धरती। मंगल ग्रह पर उतरा जो अंतरिक्ष था उसका नाम था वाइकिंग, और निर्धारित कार्य कर रहा था। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान को यांत्रिक हाथ बेकार हो गए थे। किसी कारण, अज्ञान कारणवश, यानी उसके हो गया था। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट में मैं आपको फिर पढ़ाऊँगा। सब बच्चों को धन्यवाद।